हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज संडे है, मैं घर पे हूँ अपने। और आज रिलैक्स किया मैंने, कोई ज़्यादा काम था नहीं, मैं घर पे ही था आज पूरे दिन। और सुबह भी जिम नहीं गया हूँ मैं, बिकॉज थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा था मुझे, तो मैंने आज सुबह जिम स्किप कर दिया। और आज है गाइस अक्षय तृतीया। तो आपको और आपके परिवार को, आप सभी को मेरी तरफ से अक्षय तृतीया की घनी घनी बधाई गाइस, घनी घनी बधाई, बहुत बहुत बधाई अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है जो राजस्थान में बहुत लोकप्रिय है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन क्या है कि लोग छतों पे जाके, मैदान में जाके पतंगे उड़ाते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। और पारंपरिक रूप से गाइस इस दिन घरों में खींचड़ा बनता है, राजस्थानी खींचड़ा बनता है, बड़ी की सब्जी बनती है और इमली का पानी होता है। और बहुत ही बहुत ही लाजवाब होता है खाने में वो, और बहुत टेस्टी होता है। ये पारंपरिक रूप से हर घर में, राजस्थान के हर घर में बनाया जाता है। और इस दिन घड़ा छानने की परंपरा है, जिसको हम मटकी बोलते हैं मारवाड़ी में। तो आज के दिन कोई भी आपको कोई भी शुभ काम करना हो या कोई चीज़ की स्टार्ट करनी हो, तो आज आपको किसी से भी मुहूर्त पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज माना जाता है कि आज का पूरा दिन ही बहुत शुभ होता है। और आज पूरे दिन आप किसी भी समय अपना शुभ कार्य स्टार्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अगर आप सोना या चांदी या कुछ भी प्रीशियस कुछ खरीदते हो, तो वो बरकत करता है, वो घटता नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है। और आज के दिन सोना और चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो इसलिए कोशिश यही रखनी चाहिए कि आज के दिन थोड़ा ही सही पर सोना या चांदी कुछ खरीदा जाए। तो आज के दिन अक्षय तृतीया का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे। पांडवों को जब वनवास हुआ था, तो उस वनवास काल में कुछ ऋषि आए थे उनकी कुटिया में भोजन ग्रहण करने। बट उस समय क्या है कि द्रौपदी जी ने जब अपने किचन में देखा, तो वहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं खाने को। और इस चिंता से कि ऋषियों को क्या खिलाया जाए जिससे उनकी भूख जो है वो समाप्त हो, वो तृप्त होके जाएं और उनको आशीर्वाद दें, तो वो घबरा गई। और उन्होंने अपने बड़े भाई समान भगवान श्री कृष्ण को याद किया। और उनके उस छोटे से किचन में एक घड़ा था, एक घड़े में चावल के कुछ 3 दाने थे, बस यही था। तो वो सोच में पड़ गई कि ऋषियों को मैं कैसे खिलाऊं और कैसे उनको तृप्त करके खिलाऊं, नहीं तो वो रुष्ट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और नाराज़ होके जाएंगे, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होगी हमारे लिए। तो इसी वजह से उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया, अपने भाई को याद किया। और श्री कृष्ण वहाँ पे आए और द्रौपदी जी से ये बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो फिर से चिंतित हो गई, क्योंकि पहले से ही ऋषियों को खिलाने के लिए कुछ था नहीं उनके पास। और अब उनके बड़े भाई श्री कृष्ण वो उनके कुटिया में आए और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा, तो वो चिंतित भी हुई और उनको शर्म भी महसूस हुई कि मैं अपने भाई को या ऋषियों को क्या खिलाऊं। और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने घबराते हुए ये बोला
कि श्री कृष्ण भैया, मेरे पास अभी इन 3 चावल के दानों के अलावा आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपको कुछ ज़्यादा खिला नहीं सकती। तो श्री कृष्ण तो भगवान थे और उनकी लीला तो अपरंपार है, तो उनको तो सब कुछ पता था। और तो उन्होंने बोला कि बहना कोई बात नहीं, तुम मुझे वो 3 चावल के दाने ही दो। और जैसे ही उन्होंने उसमें से एक चावल का दाना खाया तो दोस्तों उस एक चावल के दाने को ग्रहण करने के बाद पूरी सृष्टि का पेट भर गया। और अचानक से ही जो ऋषि बाहर खड़े थे, भूखे जो ऋषि खड़े थे, नाराज जो ऋषि खड़े थे, उनको ऐसा लगा जैसे उनको कितना ही सारा खाना, कितना ही सारा भोजन खिला दिया हो किसी ने, और वो एकदम से ही सेटिस्फाइड हो गए, संतुष्ट हो गए, और उनकी जो भूख थी वो भी एकदम से ही खत्म हो गई। और इस प्रकार जो ऋषि थे वो संतुष्ट होके गए वहाँ से और द्रौपदी जी को आशीर्वाद दिया। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसकी वजह से अक्षय तृतीया का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा माना जाता है, जैसे कि इसको बोलते हैं अक्षय तृतीया, तो ये जो अक्षय शब्द है, अक्षय जो वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि जो कभी ख़त्म ना हो, जो कभी भी ख़त्म ना हो, जो बढ़ता ही जाए, जिसका कोई अंत ना हो। तो इसी वजह से अक्षय तृतीया बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत पवित्र त्यौहार है ये, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। और इस दिन किसी भी पंडित से आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है, कोई शुभ कार्य करना है, तो आप किसी भी समय अपनी मर्जी से भगवान का नाम लेके श्री गणेश कर सकते हैं। तो ये तो है अक्षय तृतीया के बाद फ्रेंड्स। और आज मेरे लिए अक्षय तृतीया के अलावा आज 19 अप्रैल को मेरे लिए आज बहुत ही खास दिन है, बिकॉज आज मेरे पापा का जन्मदिन है और इससे बड़ा ओकेजन मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि आप सबसे मैं अपने पापा का जन्मदिन शेयर करूं और आपको बताऊं कि आज 19 अप्रैल को मेरे पिताजी का जन्मदिन है। और मैंने उनको कल रात को विश कर दिया था और आज सुबह भी मैंने उनसे बात की है। वो स्वस्थ हैं और हंस रहे थे, खुश थे। तो मेरी यही कामना है भगवान से कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और ऐसे ही हम सब पे अब उनका आशीर्वाद बना रहे, वो हमेशा हमारे साथ रहें। और गाइस, मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट के थ्रू उनको विश करो। और ही इज़ 77 नाउ, वो 77 साल के हो चुके हैं, बट उनको देख के ऐसा आप बोल ही नहीं सकते कि वो 77 साल के हो चुके हैं। ही इज़ still looking very young and energetic as before, और हमेशा वो इतने ही एनर्जेटिक रहे हैं अपनी लाइफ में और हमेशा हमारे साथ वो रहें, यही कामना करता हूँ मैं। और एक बात और है कि हमारी सोसाइटी में माँ का दर्जा सबसे ऊपर है। नो डाउट माँ का दर्जा सबसे ऊपर होना भी चाहिए। और जो माँ की पीड़ा है, जो माँ का दर्द है बच्चा होने के टाइम में, उसकी तुलना करना बेवकूफ़ी होगी। बट उस चीज़ के पीछे एक पिता का जो स्ट्रगल होता है बच्चा होने के बाद, उसको हम कभी समझ ही नहीं पाते। हम हमेशा अपने पिता को एक हार्ड पर्सनालिटी के हिसाब से देख के और उनको जज करते हैं। और अपनी माँ का जो प्यार है वो हमेशा हमको ज़्यादा प्रिय होता है। और कभी हम
इसी वजह से अपने पिता के प्यार को शायद ही कभी समझ सकें, क्योंकि पिता को प्यार करना और पिता के प्यार को समझना अगर है तो आपको उनकी मानसिकता के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं। अगर आप उनके थॉट प्रोसेस से नहीं सोच सकते तो आप उनके प्यार को समझ ही नहीं सकते। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपने पिता के लिए जो भी कर सकूं वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही थोड़ा होगा। और मैं अगर अपनी लास्ट ब्रेथ तक भी उनके लिए कुछ कर सकूं तो मेरा मानना ये है कि मैं 1% भी शायद वो पूरा नहीं कर सकता जो उन्होंने मेरे लिए किया है लाइफ में। मैं उसका कर्ज उतार ही नहीं सकता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर एक बच्चे का पिता ना हो तो उसकी लाइफ बन ही नहीं सकती, मतलब उसका कोई फ्यूचर ही नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है। फ्यूचर हमेशा पैसों से या फिर पावर से हम जज करते हैं, बट फ्यूचर का एक और पर्सपेक्टिव है जो ये है कि अगर पिता नहीं होते तो बच्चे का जो इमोशनल माइंडसेट है वो आप या उसकी जो माँ है या उसके जो और रिश्तेदार हैं वो डेवलप ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के पीछे सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा हाथ होता है उसके पिता का। मेरा ऐसा मानना है। और गाइस बस यही है कि अपने पेरेंट्स की केयर करें, उनसे बहुत प्यार करें और हमेशा उनके पास रहने की कोशिश करें, उन्हें अपना वक्त दें, क्योंकि अगर वो हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते, हमारी ये दुनिया नहीं होती, हमारी ये लाइफ नहीं होती, हमारा कुछ भी नहीं होता। हम उनसे हैं, वो हमसे नहीं हैं। अगर ये बात अगर हर इंसान समझ जाए तो शायद ही कोई अपना जो पेरेंट है वो सड़कों पे घूमे या फिर उनको घर से निकाला जाए या फिर उनको दर दर ठोकरें खानी पड़े और ओल्ड एज होम में रहें। वो ओल्ड एज होम होंगे ही नहीं अगर हमें ये बात समझ में आ जाए। तो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, उनको बहुत खुश रखें, स्वस्थ रखें, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखें और उनसे आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि उनको जो आप दे सकते हो ना आप दो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन दो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करो चाहे ना करो वो आपको सेल्फलेसली प्यार करेंगे, ठीक है। और बस खुश रखो अपने पेरेंट्स को और खुद भी खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। और आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।